इस क्वेश्चन को देख लो एक बार। पॉलिटिकल पार्टीज आर राइटली कॉल्ड द गवर्नमेंट इन डिसगाइज। कहता है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एक तरह से कॉल्ड कर सकते हैं हम गवर्नमेंट इन डिसगाइज। तो ऐसा क्या है कि उनको गवर्नमेंट इन डिसगाइज कहा जाता है, या वो बोलेंगे कि रोल और फंक्शन एक्सप्लेन करने के लिए किसका, पॉलिटिकल पार्टी का। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, सबसे पहली बात आंसर लिखने में 5 पॉइंट बनाने हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है ये और मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से ये, ठीक है। आने के पूरे भी चांसेस हैं। तो पहला क्या है कि पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस। सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा कि पार्टीज को चुनाव लड़ना पड़ता है, ठीक है। तो उनको अपने डेमोक्रेसीज के अंदर सबसे जो हम देखें तो इन मोस्ट डेमोक्रेसीज इलेक्शंस आर कंटेस्टेड मेनली अमंग द कैंडिडेट्स पुट अप बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज इनको उठाती है वही जाकर के यहाँ पर कंटेस्ट करते हैं इलेक्शन और एक देश की डेमोक्रेसी क्रिएट करते हैं यहाँ पर। दूसरी बात है, अब यहां पर है कॉल्ड गवर्नमेंट इन डिसगाइज। तो इसके लिए हम पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे कि टू फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। ध्यान रखिएगा यहां पर फॉर्म करना और रन करना एक गवर्नमेंट को काम किसका है, पॉलिटिकल पार्टी का है। तो इसीलिए हम इसको गवर्नमेंट इन डिसगाइज भी कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट इन वन ऑफ द मेन एम एंड फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम द लीडर ऑफ द पार्टी इन द पावर बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर। आपको पता ही है, जो देखो दो तरह की पार्टी होती है, एक होती है मेजोरिटी जिसकी ज्यादा सीटें आएंगी और एक होती है माइनॉरिटी जिसकी कम सीटें आएंगी। मेजोरिटी वाली पार्टी जो है उसका ही जो सबसे प्रोमिनेंट लीडर होगा, जो फेमस लीडर होगा वही यहाँ पर पीएम बनता है, और माइनॉरिटी वाली का जो बनेगा वो बनेगा लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है। अपोजिशन इनका काम है पॉलिसी बनाना, इनका काम है इसे अपोज करना या इसके अंदर क्रिटिसिज्म देखना एक तरह से कि क्या कोई गलती तो नहीं है जो पॉलिसी बनाई गई है। तो ये काम किसका है, लीडर ऑफ अपोजिशन का, ठीक है। अरे अपोजिशन, ठीक है, क्लियर है जी। और टू फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट इनका मेन काम है। साथ साथ मैंने बताया कि फॉर्म पॉलिसी कौन डिसाइड करता है, पीएम बनाएगा अपने कैबिनेट साथ मिलकर के। तो इसका मतलब क्या हुआ, पॉलिटिकल पार्टी ही जो एक तरह से इन्वॉल्व होगी इसके अंदर। तो डिक्लेरेशन ऑफ पॉलिसीज, डिक्लेरेशन ऑफ पॉलिसीज ये भी काम किसका है, पॉलिटिकल पार्टी का है। पॉलिटिकल पार्टीज पुट फॉरवर्ड देयर इकोनॉमिक इंटरनेशनल सोशल पॉलिसीज बिफोर द पीपल। वो अपनी बातों को रखते हैं किस किस सेंस में, 3 सेंस में रखते हैं। सबसे पहली बात है इकोनॉमिक में कि हम इकोनॉमिकली क्या चीज करेंगे देश के अंदर। दूसरा है यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर कि इंटरनेशनल पॉलिसीज हमारी क्या होंगी यहाँ, और फिर सोशल पॉलिसीज हमारी क्या होंगी उसके बारे में बात करते हैं ये। एंड सजेस्ट द वेज टू टैकल द इश्यूज, उसके बारे में टैकल करते हैं इश्यूज के बारे में। पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम एंड द वोटर्स चूज फ्रॉम देम। और उसके बाद में जब ये हम पॉलिसी अपनी डिक्लेयर कर देते हैं पॉलिटिकल पार्टी वाले, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर वोट को कास्ट करते हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कि हमें किसको वोट देना है, ठीक है। दूसरी बात है हाँ, चौथा काम क्या है इनका पॉलिटिकल पार्टीज का, ये मोल्ड करती है, मोल्डिंग द पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर अपोजिशन पार्टी को ये लगा कि जो पॉलिटिकल पार्टी जो अभी मेजोरिटी में बैठी हुई है इसने जो पॉलिसी बनाई है वो ठीक नहीं बनाई है, तो वो अपने हिसाब से लोगों को मोटिवेट करेंगे और मोल्ड करेंगे, पब्लिक के ओपिनियन को चेंज करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये चारों पॉइंट, ये 5 नंबर क्वेश्चन बनता है वैसे तो, ठीक है। रोल ऑफ फंक्शंस लिखने के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है जी। चलिए देखिए इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, मोल्डिंग ऑफ पब्लिक ओपिनियन में। एक मिनट यार, ये हम लिखेंगे इसके अंदर, द पार्टीज स्टिमुलेट द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक इन द इश्यूज बिफोर द नेशन। दे यूज ऑल द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। वो अपनी बातों को रखते हैं प्रेस, रेडियो और टेलीविजन के थ्रू एंड स्ट्रीट कॉर्नर्स पे मीटिंग करते हैं। इन दिस वे पॉलिटिकल पार्टी ट्राई टू एजुकेट, इन्फ्लुएंस एंड मोल्ड द पब्लिक ओपिनियन। तो इसके अंदर ये रेडियो का यूज करते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये टीवी का यूज करते हैं, एक तरह से मास कम्युनिकेशन करते हैं एक तरह से ये, ठीक है। मास कम्युनिकेशन यूज करते हैं जिससे कि वो लोगों की जो चीजें हमको एक्सप्लेन कर सके कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। पॉलिसी में क्या फर्क पड़ेगा क्या फर्क नहीं पड़ेगा। तो 5वां पॉइंट देख लीजिए एक बार। 5वां पॉइंट है कि लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड पब्लिक। देखिए यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी का सबसे बड़ा काम ये होता है कि वो एक लिंक के तौर पर काम करती है गवर्नमेंट और
पब्लिक के बीच में। तो अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो जाकर सबसे पहले किसको कांटेक्ट करता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कांटेक्ट करता है कि ये चीज गलत हो रही है मेरे साथ में, ये होना चाहिए कि ये इस टाइप से होना चाहिए। तो ये पांचों यहाँ पर फंक्शंस आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। पार्टीज कंटेस्ट करती हैं इलेक्शन, आपको पता ही है, ठीक है। एक डेमोक्रेसी के सबसे इंपॉर्टेंट काम यही होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो यहाँ पर चुनाव लड़े और अपनी अपनी जो पॉलिसीज उनको सामने रख करके लोगों को चॉइस प्रोवाइड करे एक तरह से, ठीक है। दूसरी बात है कि टू फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट होती है वो दो तरह की होती है पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम के अंदर, एक मेजोरिटी होती है, एक माइनॉरिटी होती है। गवर्नमेंट का मतलब है कि आप पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा था मैं। एक है मेजोरिटी जिसका लीडर जो होगा वो पीएम बनेगा, एक माइनॉरिटी जिसका लीडर जो है वो अपोजिशन लीडर ऑफ अपोजिशन बनेगा एक तरह से, ठीक है। तो डिक्लेरेशन ऑफ पॉलिसीज इकोनॉमिक, इंटरनेशनल और सोशल, ठीक है। मोल्डिंग द पब्लिक ओपिनियन, यहाँ पर हम लीडर्स जो है पॉलिटिकल पार्टी के वो यहाँ पर मोटिवेट करते हैं, लोगों को मोल्ड करते हैं रेडियो, टीवी और मास कम्युनिकेशन के थ्रू में। और पांचवा जो पॉइंट है वो है लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड पब्लिक। तो इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज प्रोवाइड पीपल्स एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स इंप्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट। जो भी उनकी बातें हैं उनको वो पॉलिटिकल पार्टी के जो वॉलंटियर्स वगैरह होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, उनके थ्रू वो आगे प्रोपोगेट करते हैं लोगों तक। फॉर एनी ऑर्डिनरी सिटीजन इट इज इजी टू अप्रोच अ लोकल पार्टी लीडर देन अ गवर्नमेंट ऑफिसर। आपको पता ही है कि गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स वगैरह हैं उनको उन तक बात पहुंचाना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है। तो इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स वगैरह होते हैं उनको ही हम लोग कांटेक्ट करते हैं, जी ये काम हमारा फंसा हुआ है, ये काम करवा दीजिए, और मतलब ये दिक्कतें आ रही है, ये प्रॉब्लम्स आ रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिसर के पास में जाना एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। That is why they feel close to the political parties when they do not fully trust them, ठीक है। लेकिन हाँ ये है कि इनको ट्रस्ट नहीं करते लेकिन फिर भी अप्रोचेबल है उनके पास में। तो ये पांचों पॉइंट आप इसके अंदर एक्सप्लेन कर देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये स्टेटमेंट या ये बातें कहीं जाएंगी तो आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते